आज पार्टी में सभी मेरे रंग रूप की तारीफ कर रहे थे। सरिता बोली, दीदी आपकी उम्र तो रिवर्स गियर में चल पड़ी है। लगता ही नहीं आपकी 4 वर्ष की बेटी भी है। मोनल भी खिलखिलाते हुए बोली, आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। यह है संतूर साबुन का कमाल। और फिर एक से अनु दीदी का ड्राइंग रूम गूंज उठा। मैं भी मंद मंद मुस्कान के साथ सारी तारीफ़ों का मज़ा ले रही थी। 32 वर्षीय औसत रंग रूप की महिला हूँ, तो जब से नौकरी आरंभ की है तो हाथ थोड़ा खुल गया है। अपने रख रखाव पर थोड़ा अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया है। नतीजतन 2 वर्ष के भीतर ही खुद की ही छोटी बहन लगने लगी हूँ। मेरा नाम आदिति है और मैं एक प्राइवेट विद्यालय में प्राइमरी कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाती हूँ। शादी से पहले मैं डंडे की तरह पतली थी। पार्लर बस बाल कटाने ही जाती थी, क्योंकि उन दिनों लड़कियों का पार्लर अधिक जाना अच्छा नहीं समझा जाता था। धनी जुड़ी हुई भौहें और होठों के ऊपर रुओं एक स्पष्ट छाप थी। फिर भी लड़की के तमगे के कारण मैंने कभी उन मूंछों या भौहों को छुआ नहीं। कपड़े भी अपने 2 गुने बड़े पहनती थी ताकि मेरा पतलापन ढका रहे। अब ऐसे में 10 बार मेरे रिश्ते के लिए ना हो चुकी थी, पर फिर न जाने मेरे पति सुरेश को इस रिश्ते के गणित में क्या नफ़ा दिखा कि उन्होंने मुझे देखते ही पसंद कर लिया। ना ऐसे मत समझिए कि सुरेश कोई हीरो थे। वे भी मेरी तरह औसत रंग रूप के ही स्वामी थे, पर इस देश में हर ठीक ठाक कमाने वाले लड़के को ऐश्वर्य की दरकार होती है। मैं खुश थी और पहली बार फेशियल, ब्लीच, वैक्सिंग इत्यादि कराई और अपनी नाप के कपड़े भी पहनी। गलत नहीं होगा अगर मैं कहूँ कि शादी में मैं बेहद खूबसूरत लग रही थी। कम से कम आईना और मेरी सहेलियां तो यही कह रही थी कि शादी के बाद सुरेश और उनके परिवार के प्यार और सम्मान ने मुझे आत्मविश्वास के पंख दे दिए और मैं आकाश में उड़ने लगी। सुरेश एक सरकारी विभाग में क्लास 2 ग्रेड के एम्प्लॉय थे, पर फिर भी उन्होंने खर्चों पर जरा भी टोका टाकी नहीं की। हर महीने पार्लर जाती हूँ और जो भी नई डिज़ाइनर ड्रेस आती है उसकी कॉपी ज़रूर खरीद लेती हूँ। फिर 2 वर्ष के भीतर दिया ने मुझे माँ बनने का सुख प्रदान किया, पर सुख के साथ बढ़ गई जिम्मेदारियाँ और खर्चे भी। तब सुरेश के कहने पर मैंने नौकरी के लिए हाथ पैर मारे और जल्द ही मुझे एक नामी विद्यालय में शिक्षिका की नौकरी मिल गई। घर पर दिया की देखभाल के लिए उसके दादा दादी थे। एक नया अध्याय शुरू हुआ। जिंदगी खुद को सही माने में आज़ाद करने का, खुद के वजूद से रूबरू होने का। शुरू में हर काम में घबराहट होती थी। यहाँ स्कूल में हर काम लैपटॉप पर करना होता था। बहुत पहले किया हुआ कंप्यूटर कोर्स काम आ गया। तनाव और नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हुए 1 माह बीत गया और पहली सैलरी हाथ में आते ही तनाव और अनिश्चितता ने बादल हट गए। नए लोगों से दोस्ती के साथ जीवन को एक नए नज़रिए से देखना भी आरंभ कर दिया। सच पूछो तो सब कुछ एकदम सही चल रहा था। आज सुरेश की दीदी ने यहाँ हाउस वार्मिंग पार्टी में इन सब तारीफ़ों का आनंद ले रही हूँ और साथ ही कुदरत को धन्यवाद भी दे रही हूँ मुझे इतना अच्छा घर परिवार देने के लिए। रात को बहुत थक कर जैसे ही सोने की कोशिश कर रही थी, सुरेश नज़दीक आने की मनुहार करने लगे, पर मैं ठंड स्वर में कहा, यार मन नहीं है, 10 दिन ऊपर हो गए हैं, अब तक डेट नहीं आई है। सुरेश चुहल करते हुए बोले, मुबारक हो, लगता दिया के लिए छोटा भाई या बहन आने वाली है।
मम्मी पापा की भी दिल की इच्छा पूरी हो जाएगी। मैंने सुरेश के हाथ को झटकारते हुए कहा, तुम्हें पता है ना, अभी मैं दूसरा बच्चा नहीं कर सकती, नहीं तो कन्फर्मेशन रुक जाएगी। सुरेश ने प्यार से सिर थपथपाते हुए कहा, अरे बाबा, तनाव के कारण ये सब हो रहा है। लाओ सिर पर तेल मालिश कर दूं। ऐसे ही देखते देखते 10 दिन और बीत गए। फिर बाजार में उपलब्ध प्रेगनेंसी किट से टेस्ट किया, पर नतीजा नेगेटिव था। रविवार को सुरेश और मैं डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने सारी बातें ध्यान से सुनी और फिर कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहा। मंगलवार को रिपोर्ट आ गई और फिर से हम डॉक्टर के सामने बैठे थे। रिपोर्ट पढ़ते हुए डॉक्टर के चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। आज पूरे 1 महीने बाद ठीक से तैयार होकर स्कूल के लिए निकली तो पुरुषों की निगाहों में अपने लिए प्रशंसा के भाव देखे। आज कुछ मन ठीक था तो दिया को लेकर पार्क जाने लगी। सासू माँ भी मुस्कुरा कर बोली, ऐसे ही खुश रहा करो, पूरा घर चुप हो जाता है तुम्हारे चुप रहने से। और बेटे, उतार चढ़ाव का नाम ही तो जिंदगी है। मन को स्थिर रख कर समस्या का समाधान खोजो। मैंने बुझे मन से गए थे, पर सुरेश का कुछ अता पता नहीं था। आज जब मेरे हाथों लिया, तुम्हें याद है ना, तुम्हारा एक परिवार भी है। सुरेश व्यंग कसते हुए बोले, हाँ अच्छी तरह याद है, एक परिवार है और एक रोती बिसुरती कमज़ोर बीवी। मैं खड़ी खड़ी सुरेश को देखती रह गई। कहाँ गया यह प्यार और दुलार का? क्या औरत और मर्द का रिश्ता बस दैहिक स्तर तक ही सीमित है? खुद के ही शरीर से पसीने की गंध आ रही थी तो नहाने चली गई। आईने में फिर से खुद को पागलों की तरह देखने लगी। अभी तो शरीर में कसावट है, पर शायद 2-3 वर्ष में शरीर ढीला पड़ जाएगा। जब एस्ट्रोजन हार्मोन्स बनना बंद हो जाएगा। बाहर आई तो सुरेश गहरी नींद में सोए थे। बहुत मन हुआ कहूँ कि मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, मुझे अकेला मत छोड़ो। आज फिर सुरेश देर से आए, पर मैंने बिना कुछ कहे खाना लगा दिया। खाना खाते हुए सुरेश बोले, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। कल का डिनर हम बाहर करेंगे, एक साथ पार करेंगे। तुम एक शरीर नहीं हो, उससे भी ज़्यादा तुम्हारी पहचान है। स्पीड ब्रेकर पर रुकना पड़ता है ना, पर संभल कर चलने से पार कर लेते हैं ना। सुरेश की बातों से यह तो मुझे समझ आ गया कि क्यों हुआ, कैसे हुआ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। आज इस बात को 3 वर्ष हो गए हैं। अभी भी मैं रजोनिवृत्ति से दौर से गुजर रही हूँ, पर डॉक्टर की सलाह और उचित खान पान से काफ़ी हद तक समस्या सुलझ गई है। अब मेरा वज़न पहले से कम हो गया है और मेरी त्वचा भी दमकने लगी है, क्योंकि अपने आप को मोनोपॉज के लिए तैयार करने के लिए मैंने पूरा खान पान ही बदल दिया है। जो है जैसा है मैं स्वीकार करती हूँ। यह सोच अपनाते ही सब कुछ बदल गया और बदल गई मेरी पहचान। दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मैं आप सबके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लाती रहूँगी।
जो आपको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू।